चलिए आज अपन चलते हैं अंश पूंजी में ही अतिरिक्त राशि का आवंटन में समायोजन। अतिरिक्त राशि का आवंटन में समायोजन। इसके पहले तक क्या करते थे अपन, जो भी अतिरिक्त राशि आई उसको या तो वापस कर दिए थे, लेकिन अब यहाँ पर वापस नहीं करना है, उसको आवंटन में समायोजित कर देना है। कैसे समायोजित करेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 समतांश निर्गमित किए। 10 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये, प्रथम याचना पर 4 रुपये प्रति अंश देय है। सबको जोड़ते हैं तो 10 रुपये हमारा आता है। ठीक है, कुल 12,500 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए? 12,500 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी ने आनुपातिक आवंटन किया और आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि, यहाँ ध्यान देना है, आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि आवंटन पर देय राशि में समायोजित किया। आवंटन में देय राशि पर समायोजित किया, यह मानते हुए कि सारी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी के पुस्तक में प्रविष्टि कीजिए। सारी राशि मिल चुकी है, यहाँ पर केवल क्या करना है, अतिरिक्त राशि जो आएगा उसका आवंटन में समायोजन करना है। पहला एंट्री, बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन टू अंश आवेदन मालूम है अपन को। अब यहाँ अमाउंट क्या लिखोगे, जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे। 12,500 के लिए आवेदन प्राप्त हुआ और आवेदन पर कितना रुपए है, 2 रुपए है, तो 12,500 गुणित 2, 25,000 रुपये। कितना आता है टोटल? 25,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पे अपन। बैंक खाता विकलन टू अंश आवेदन और अमाउंट कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 25,000। नरेशन देंगे, आवेदन की राशि प्राप्त, आवेदन की राशि प्राप्त, ये हमारा पहला एंट्री हो गया। ठीक, दूसरा एंट्री मालूम है, अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। क्या होता है दूसरा एंट्री? अंश आवेदन खाता विकलन टू अंश पूंजी खाता। इसको करेंगे अपन। दूसरा एंट्री कर लिया अपन यहाँ पर, अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। अब यहाँ देखोगे कितना अंश निर्गमित हुआ, 10,000 अंश निर्गमित किए गए थे यहाँ पर, तो 10,000 गुणित आवेदन पर 2 रुपए है, 10,000 गुणित 2, ये हो जाता है 20,000। 12,500 के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। पहला एंट्री हो गया बैंक विकलन अंश आवेदन। कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया, उसके लिए एंट्री हो गया अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी 20,000।
अब दोनों का अंतर निकालेंगे, 25,000 माइनस 20,000, तो अतिरिक्त कितना आता है यहाँ पर 5,000 रुपये। उस 5,000 को वापस किया ऐसा नहीं बोला है, बोला है कि उस 5,000 रुपये की राशि को आवंटन में समायोजित कर दिया गया। ठीक है, अब अगला एंट्री करेंगे अपन यहाँ पर। ये दो एंट्री समझ में आ गया, तीसरा एंट्री ध्यान से देखना है। अंश आवंटन खाता विकलन अंश आवंटन विकलन के साथ ही हमको आवेदन की जो अतिरिक्त राशि है उसको भी विकलन कर देना है। तो अंश आवंटन विकलन, अंश आवेदन विकलन, टू अंश पूंजी, दर्शन देंगे आवंटन की राशि दे। आवंटन की राशि दे। अब कैसे एंट्री करेंगे अपन यहाँ पर? तो सबसे पहले देखो आवंटन पर कितना रुपए है, 4 रुपए। कितना रुपए है? 4 रुपए। 10,000 अंश है, तो 10,000 गुणित 4 करते हैं, तो अंश पूंजी में डाल दो पहले 40,000। आवेदन की जो अतिरिक्त राशि निकाले थे दोनों का अंतर 5,000 रुपए, वंश आवेदन विकलन में यहाँ पे डाल देना है 5,000, यहाँ समायोजित होगा। अब 40,000 में 5,000 घटा दिए तो हमको अब आवंटन से कितना रुपए लेना है? 35,000 रुपए लेना है। कितना लेना है? 35,000। भी आ गया हमारा 35,000। ठीक है, अब जब इसका अगला एंट्री करेंगे अपन, बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन। बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन माइनस करने के बाद आवंटन की जो राशि आई 35,000 रुपए, उसका एंट्री यहाँ पर करेंगे। जो माइनस करने पर राशि आया था उसी का एंट्री करेंगे यहाँ पर और लिख देंगे 35,000। 35,000 यहाँ तक हमको दिमाग लगाना था। इसके बाद जैसे अपन एंट्री करते थे वैसे ही एंट्री करना है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दिया है यहाँ पर, उसके बाद देखो याचना पर 4 रुपए प्रति अंश, तो अगला एंट्री होगा हमारा यहाँ पर अंश याचना विकलन टू अंश पूंजी 10,000 गुणित 4 40,000। अंश याचना विकलन टू अंश पूंजी अमाउंट कितना आ जाएगा? 40,000। फिर उसका जब पैसा मिलेगा तो बैंक खाता विकलन क्या? बैंक खाता विकलन टू अंश याचना। चलेंगे बैंक खाता विकलन टू अंश याचना, और ये हमारा एंट्री 40,000 वहाँ भी लिख देंगे और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात में इसको बोलते हैं आवेदन पर अतिरिक्त राशि का समायोजन। क्या बोलते हैं इसको? आवेदन पर अतिरिक्त राशि का समायोजन। आगे बात में यहाँ तक। तो आज जो है हम लोग ये आवंटन अंश पूंजी में अंतिम दौर पर हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रविष्टि जितना बताया गया है उसी के हिसाब से कंटिन्यू करना है। ये सारे प्रविष्टि हो जाते हैं तो आपका ये अंश पूंजी तैयार है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे हरण का कैसे एंट्री करना है, तो अभी जो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को भी आपको हल करना है। जैसे सबसे पहले अभी जो बताया हूँ इसके हिसाब से
क्वेश्चन नंबर 17 हल होगा, उसको हल करेंगे। फिर इसके बाद जो बताए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 हल होगा, क्वेश्चन नंबर 12 हल होगा। फिर प्रीमियम के संबंध में जो बताया गया है आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन हल होंगे, इसको करना है। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। सम मूल्य पर एक साथ एक मुश्त भुगतान करने के लिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक बना लेंगे सभी कोई। फिर इसके बाद चलते हैं आगे अपन संपत्तियों का क्रय विक्रय के संबंध में जो बताया गया था आपको, उससे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 ये यहाँ तक हल होगा, इसको ध्यान से हल करना है। 21, 22, 23, 24 इसको हल करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अपन हरण के संबंध में, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 33, 34, 35, 36, 37 कंटिन्यू। फिर जो है यहाँ पर प्रीमियम पर और बट्टे पर जो है अंशों का पुनः निर्गमन किया गया, उसके बारे में जब बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 39 हल करना है, क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद जो जो बनेगा उसको बना लेना है। अभी बस में इतना क्वेश्चन आपको मुख्य रूप से हल करना है, और ये जो है जितना आपको बताया गया है नियम, उस नियम के अंतर्गत ही है, और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो ये बनेगा कब? जब हमारी तैयारी रहेगी, प्रविष्टि हमारा पूरा तैयार रहेगा, उस कंडीशन में ही ये क्वेश्चन हल होगा। अगर मान लो हम प्रविष्टि भूल गए, प्रविष्टि हमारे ध्यान में नहीं है, तो फिर ऐसी दशा में आते हुए भी हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे बात को ध्यान देना, जितना भी शुरू से प्रविष्टि करते आए हैं इसका, उस प्रविष्टि का आपका पूरा तैयारी होना चाहिए। बना बना के देखोगे वो प्रविष्टि कंठस्थ हो जाएगा, फिर दिमाग में रहेगा कहाँ भुगतान नहीं किया है, तो वहाँ हमको क्या देना है, कि हाँ जहाँ पर अग्रिम भुगतान कर दिया है वहाँ पर क्या देना है, जब अंशों का हरण कर लिया है तो वहाँ पे हमको क्या देना है। ये प्रविष्टि ध्यान में रहेगा, तब उस कंडीशन में हम वहाँ पर तुरंत उस प्रविष्टि को लगाएंगे। और अगर हमको प्रविष्टि के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगा तो फिर किसी काम का नहीं। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान देंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अंश पूंजी हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शुरू करेंगे आपका इसी अंश पूंजी के अंतर्गत अगला चैप्टर ऋण पत्र। क्या शुरू करेंगे? ऋण पत्र। ठीक है।